हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यही दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है वो कौन इंसान है जो आपका हार्म करना चाहता है, जो आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, इविल आए या कोई बुरी नज़र जो है वो भेज रहा है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ हार्म हो रहा है। वो कौन इंसान है और आप उस नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचे। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स है, येलो जिसमें कैमरा है और सेकंड जिसमें गिफ्ट है। दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को चुन सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये कैमरे का कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूँ वो कौन इंसान है जो आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, इविल आई भेज रहा है, उस इंसान का क्या नाम है। देखिए, सबसे पहले तो आपके बारे में कुछ बात। आप लोग ऐसे लोग हो जो अभी राइट नाउ अपनी लाइफ में सर्च कर रहे हो। हाँ, हम सब लोग कुछ ना कुछ चीज़ें सर्च करते हैं, बट आपकी इंटेंसिटी कुछ खोजने की बहुत ज़्यादा है। आप लोग हर चीज़ को बहुत बहुत डीप में जाके देख रहे हो, बहुत डीप में जाके समझ रहे हो। एक कहते हैं ना फ़िल्टर लगाना, आप लोगों ने अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़िल्टर लगा रखे। अब आप सर्च क्या कर रहे हो? देखिए, आप सर्च कर रहे हो एक पिक्चर परफेक्ट जहाँ पे एक खुश मिजाज कपल है, पीछे हरियाली है, बच्चे हैं और एक पूरी परफेक्ट पिक्चर जो फैमिली होती ना, वो सर्च कर रहे हो, या एक अच्छी लाइफ। तो ये जो लोग हैं ना, ये लोग अभी अपनी लाइफ के एक अच्छे मोड में हैं जहाँ पे इन्होंने ना अपने लिए बहुत सारे ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हैं। और इवन ये लोग भी काफ़ी ओपन हो रहे हैं, जहाँ ये पहले बहुत सारी चीज़ों को मना करते रहते थे, बट अभी राइट नाउ ये अपनी लाइफ में वो सारे ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हैं कि मैं यार ऐसा करूँ, ये वैसा करूँ, ये वो बहुत चीज़ें आप सोच रहे हो, समझ रहे हो और एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हो। बट आप बहुत हर चीज़ को अच्छे तौर तरीके से देख रहे हो। ओके, और अगर अब मैं बात करूँ कि ये वो कौन इंसान है जो आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, ये वो इंसान है जो आपके साथ एक टाइम पे बहुत गहरे रिलेशनशिप में था। अब मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ ना, तो ये रिलेशनशिप सिर्फ लव वाला रिलेशनशिप नहीं होता। ये रिलेशनशिप कोई भी हर एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो थोड़े टाइम के लिए वो एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे वो जॉब में हुआ, चाहे वो इवन मैरिज में, इवन लव में, या कोई भी सिनेरियो में, लाइफ के किसी भी सिनेरियो में जब दो लोग पास में आते हैं, साथ में आते हैं और उन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन होता है, थोड़े टाइम के लिए रहता है वो कनेक्शन। ठीक है, अब ये सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो है ये सोलमेट वाला कनेक्शन है। हो सकता है कि आपकी इसके साथ शादी हुई हो सकता है कि ये लव रहा हो, एक्स लव रहा हो आपका, हो सकता है ये आपके साथ कोई कलीग भी रहा है, ये कोई भी इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका एक बहुत गहरा रिलेशनशिप रहा है। ये वो इंसान है जो अपने मम्मी पापा की एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। ओके, जिसे जिसे सिर्फ रूल करना आता है, वो अपने आप को किंग या क्वीन समझते हैं। थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ, प्लीज़ आप समझ लेना। और ये लोग चाहते हैं कि सब लोग इनको फेवर करें, इनसे इन्फ्लुएंस हो। ओके, और ये इन लोगों के अंदर जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे तब इतनी ज़्यादा इमेच्योरिटी थी, ये किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। ओके, इन्हें बस ये लगता था कि सब लोग इनकी बातें माने, ओके, कोई उनसे बहस ना करे। और अगर जब बहस करते थे तो ये इतने ज़्यादा डिफेंड हो जाते थे, जब आप एक बात इनके अगेंस्ट बोलोगे ना तो ये 10-15 बातें आपके अगेंस्ट बोल देंगे। ये लोग वैसे लोग हैं। ओके, इन्हें कुछ अपने लिए नेगेटिव सुनना पसंद नहीं आता, ये वो लोग हैं। ओके, ये वो लोग हैं जिनकी परवरिश कह सकती हूँ जो थोड़ी सी ऐसी ही हुई है। और दूसरी बात ये कि इनका मंगल जो है वो बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है ये लोग मांगलिक हों। और अगर मैं बात करूँ कि इन लोगों की क्या राशियाँ रही होंगी, क्या नाम रहा होगा, देखिए, हो सकता है कि ये स्कॉर्पियो हो, मेष राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि। ये 3 राशियाँ मुझे दिख रही हैं जिनके नाम म, ट, अ, ल,
ई ओ न य, इनसे आते हैं, स्टार्ट होते हैं। ओके। और दूसरी बात ये, इनके नाम का जो मतलब है वो या तो विजेता से रिलेटेड है, विक्टोरियस, सक्सेसफुल, ओके, इससे रिलेटेड है, या फिर वो फायर से रिलेटेड है, फायर सन इनसे रिलेटेड है, या फिर वो मंगल, मंगल या हनुमान जी, इनसे रिलेटेड है, सबसे ज़्यादा विक्टोरियस। ठीक है, क्योंकि आप देखिए इनके कार्ड्स में पूरा रेड रेड एकदम फायर 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 दिख रही है, एक जगह पूरा सन दिख रहा है, सॉरी एक जगह पूरा लॉयन दिख रहा है, और ड्रामेटिक, प्राउड, पैशनेट, इट फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। हो सकता है कि इनका किसी गेम्स में किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा हो, और ये ना अपने फिजिकल बॉडी को लेके काफ़ी कॉन्शियस रहते हों, और यस, और इनके अंदर वो स्ट्रेंथ है, और ये ना सबसे ज़्यादा इनकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो है फाइटिंग। कभी छोटी से छोटी बात पे को बड़ा कैसे बनाना ना, ये लोग ये जानते हैं। ओके। और ये लोगों का नाम जो है ना, और मैं बता देती हूँ, मंगल, आनंद, विजय, अक्षत, और सात्विक, अगम, दीप, अभिजीत। अब हाँ प्लीज़, अगर ये नाम अगर किसी से मैच हो जाते तो आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, बट ये जो है ना, जय, आदर्श, अनंत, हर्ष, विजय, ये जो थे, सुजीत, निकी, इनका नाम पावर, अथॉरिटी, और जैसे वो दीपक वाली जो जोत होती है ना, उससे रिलेटेड भी इनका नाम हो सकता है। ये जो नाम्स है ना, ये नाम हो सकते हैं, और मेनली उनके जो नाम है ना, वो नाम में फायर सन तो होगा ही होगा, फायर सन, या फिर फायर सन का मतलब, या फिर विजेता, जो बिल्कुल चमकता है ना, जिसके अंदर तेज अग्नि है, धड़कती हुई अग्नि है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। ओके। और अगर अब मैं बात करूँ कि ये लोग आपको नेगेटिव एनर्जी क्यों भेज रहे हैं, बिकॉज इनके आपके अभी तो ये आपकी लाइफ में नहीं है, ओके, और आपके जाने के बाद इनकी लाइफ ख़राब हो गई है, ये इनकी लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो गई। ये लोग अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जो सपोर्ट, जो प्यार आप देते थे इन्हें, उसके बिना अब राइट नाउ ना ये लोग बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं है इनके अंदर। हिम्मत के ऐसे बोलूँ, जो पहले प्राउड था ना, ईगो था कि अपने आप को बहुत ज़्यादा शहंशाह समझना, वो जो चीज़ थी ना, अब वो थोड़ी थोड़ी कम हो गई। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों को, जो ये लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को शायद थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही रही होगी, बट ये लोग अब थोड़े से ना समझ में आने लगा यार रिश्ते कैसे होते हैं। ठीक है, काश मैं उसकी कदर कर लेता। आपकी कदर अब उन्हें उन्हें थोड़ी थोड़ी होने लगी है। ये वो लोग हैं, आप इनकी लाइफ में थे तो ये आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर करते थे बाकी लोगों से। हो सकता है शायद ताने मारते हो कि तुम्हारा ये ऐसा है, तुम्हारा वो वैसा है, देखो वो क्या कर रहा है, देखो वो कितना अच्छा ये कर रहा है। और अभी राइट नाउ ये अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले और तन्हा है। इन ये अब थोड़ा सा ना लोगों को समझ रहे हैं, लोगों के प्रति इनकी थोड़ी सी दिल में दया जग रही है, और इन्हें समझ में आ रहा है कंपैशन, दया, काइंडनेस जो होती है ना, वो अब धीरे धीरे जग रही है। और हो सकता है कि पहले इनकी इमेज जो थी ना, मतलब पहले ये बाहर से बहुत ज़्यादा वैसे दिखते हों, कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, एक होता है ना अपना नाम दिखाने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा काइंड, कंपैशनेट बनते थे, बट राइट नाउ ये अंदर से अब थोड़े थोड़े से बदल रहे हैं। तो ओके, अगर बात करूँ कि ये नेगेटिव एनर्जी क्यों भेज रहे हैं, ये नेगेटिव एनर्जी इसलिए भेज रहे हैं बिकॉज इनकी लाइफ हो चुकी है ख़राब। ओके। और एक बात और, आप और ये जब अलग हुए तब एक्चुअली में वो टाइम अलग होने का था ही था। अगर लड़ाई झगड़े नहीं होते, फाइटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, तब भी कोई और रीज़न बनता कि आप उनसे अलग होते, क्योंकि आप लोगों की एक अलग अवेकनिंग चल रही है। आप लोगों का उनके साथ का जो टाइम था वो ख़त्म होना ही था। उसके बाद कुछ भी कर लो ना, आप वहाँ नहीं रुक सकते थे। ओके। और आपको वहाँ से जाना ही था बिकॉज एक हायर कॉलिंग होती है ना, हायर कॉलिंग, हायर डिवाइन पर्पस, वो आपको बुला रहा था। ओके। और इन इन लोगों की वजह से आप लोगों ने अपनी बहुत एक टाइम जो था वो बहुत हेल में निकाला।
इतना हेल में निकाला कि आप रात रात भर रोते थे, बहुत परेशान होते थे, यू वर लाइक वेरी इमोशनल, किसी ने कुछ कह दिया रोने लग जाओ, ठीक है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये रात रात को बहुत ज़्यादा सताती थी। और इन्हें अब समझ में आ रहा है कि है ना, आप लोगों ने कि उन्होंने क्या खोया। इन्हें अब समझ में आ रहा है कि है ना, आप लोग कैसे डेडिकेटली मतलब उनके साथ थे, कितने डेडिकेटली उनके साथ प्यार, सपोर्ट जो था ना, वो सब चीज़ें थी। बट जब जब आप छोड़ के गए ना, जब आप उन्हें छोड़ के गए, तब पता नहीं आपके अंदर वो जो हिम्मत थी वो कहाँ से आई। अब वो हिम्मत जो है ना, वो एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग है। और डिवाइन टाइमिंग पे भगवान जी ने आपको हिम्मत दी ताकि आप उन्हें छोड़ के जा सको। वो आपका जो सफ़र करने का जो कर्मा था ना, वो ख़त्म हो गया था और आपको जाना ही था। ये रिश्ता तो एक्चुअली में उस टाइम के लिए ब्रेक होना ही होना था, ओके। और जब आप थे ना उनकी लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। भले वो अपनी सब चीज़ें भले ही वो अपनी सब चीज़ें मनवाते रहते थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे, वो आपको कहीं आने जाने नहीं देते थे, एक तरह से ना थोड़े से कैद में रखते थे, वो जो सारी चीज़ें थी। बट फिर भी लाइफ जो थी ना उनके लिए एक हैप्पी लाइफ थी। बट आपके जाने के बाद उनकी लाइफ सुनसान सी हो गई है, ओके। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ना, आप दोनों का रिश्ता जो है वो क्यों टूटा। ये जो रिश्ता है वो इसलिए टूटा, फर्स्टली ये लोगों बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ठीक है। बात बात पे कुछ भी बोल देना, किसी को कुछ भी नहीं समझना, ओके। एक वो जो सब चीज़ें होती है ना, वो सब ये इन्होंने करी है। दूसरी चीज़ ये थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, तो मदर हो सकती है, या कोई भी फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। एंड फोर्थ बात कि ये लोग बहुत झूठ बोलते थे आपसे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे, क्या क्या चीज़ें छुपाते थे आपसे, आपको पता भी नहीं है, ओके। ये हर वक्त तलवार रह के खड़े रहते थे। अगर इनका कभी झूठ पकड़ा भी जाए, या कभी आप कुछ पूछ भी लो ना जो इनकी शान के खिलाफ हो, तो ये लोग ना बिल्कुल तलवार लेके खड़े रहते थे, यार मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे तुम बोलने का हक नहीं रखते हो। मतलब आपको और उनको इक्वल इक्वल नहीं समझा गया। उन लोगों ने अपने आप को तो ऐसे समझा और आपको बिल्कुल लोअर समझा, और जिस वजह से वो आप पे बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। और वो टाइम आपने सहा भी, बहुत ज़्यादा जुल्म सहा, ड्यू टू सम सिचुएशन आपने वो सब चीज़ें सही। बट जब जब ब्रेक होने का टाइम आया, जब आप चले गए, तो यस, तब है ना, तब अब आपकी लाइफ काफ़ी मच बेटर है। राइट नाउ योर लाइफ इज़ मच बेटर। बट ये इंसान अभी भी नेगेटिव एनर्जी क्यों भेज रहा है, बिकॉज इसकी लाइफ बुरी तरह से हेल हो चुकी है। इससे लग रहा है कि यार आप और नहीं सह सकते थे, आप क्यों गए, आप क्यों मुझे छोड़ के चले गए। वो जो चीज़ होती ना, काश वो रुक जाते तो मेरी लाइफ ऐसी हो जाती। ये जो टाइम होता, ये जो चीज़ें होती ना, ये इतनी बड़ी गिल्ट वाली जो फीलिंग होती ना, इसमें इंसान का जीना दुश्वार हो जाता है, और वही चीज़ में ये लोग जी रहे हैं, ओके। और अगर अब मैं बात करूँ ना कि इस नेगेटिव एनर्जी से आप लोग कैसे बचो, देखिए, सबसे पहली बात तो जो भी नुकसान हुआ, स्पेशली मेंटली जो नुकसान हुआ आप लोगों का, आपको उसको हील करना ही है। आप लोग आगे बढ़ गए हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपकी हीलिंग भी हो रही है, ऐसा नहीं है। आप लोग बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड हो, बट फिर भी उन्होंने जो आपको दिया ना, जो हार्ट ब्रेक दिया, अभी राइट नाउ आपको उसको हील भी करना है। जब तक आप उसको हील नहीं करोगे ना, तब तक आप एक नए आगे प्रॉपर अच्छे रिलेशनशिप में नहीं बढ़ सकते हो। फर्स्ट चीज़ ये। सेकेंड चीज़ ये कि देखिए, आप लोग हमेशा से एक सेफ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहे हो, जहाँ पे ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं थी। बट अब आपको अपने लिए और तरीके खोलने हैं, मतलब और ऑप्शंस खोलने हैं। हो सकता है आप एक ही स्ट्रीम में चल रहे हो कि मुझे यही चीज़ें चाहिए अब आने वाली लाइफ के लिए, बट अब आपको और चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी, तब जाके आपकी लाइफ और ब्यूटीफुल बनेगी। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप डिवाइन का साथ तो आपके साथ है ही, बट अगर आप डिवाइन के साथ और कनेक्टेड हो सकते हो किसी भी फॉर्म में, फर्स्ट चीज़ ये करनी है। सेकेंड चीज़ ये, अपने सारे ऑप्शंस को और खोलना है, जितने दूसरे ऑप्शंस को और कंसिडर कर सकते हो और करो, ताकि आपकी लाइफ और अच्छी बने। जो ये लाइफ आपने जी ना, ये तो एक बहुत बड़ी डार्क लाइफ थी, जहाँ पे आपके टैलेंट को, आप जो हो ना, आपकी पर्सनैलिटी, उसको दबा दिया गया, आपके अंदर की बात को नहीं समझा गया। बिकॉज सी, ये तो देखिए क्या कहा जा रहे थे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों बिल्कुल इक्वल इक्वल हैं, है ना। और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो,
मुझे ऐसा लग रहा है, शायद से हो सकता है आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हो, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो, बट जब आप उनके साथ थे तब आप क्वीन ऑफ कप्स रहे की तरह रहे। क्वीन ऑफ कप्स जो हर इमोशन सब भाई ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, फिर वो एक तरह की वो जो एनर्जी ब्लॉकेजेस बन जाते हैं ना, उसे रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए शायद डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने हार्ट चक्रा को हील करो और अपने लिए सारे ऑप्शंस खोलो, जो आपको करना है ना। रिस्क, थोड़े छोटे मोटे रिस्क अगर आप ले सकते हो तो लो, ठीक है। बाकी आपकी लाइफ वैसे ही ब्यूटीफुल बन रही है, और अगर आप ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, कुछ कहीं डर लग रहा है, तो थोड़ा सा अपने लिए चीज़ें समझिए, अपने सपोर्ट सिस्टम बनाइए और अपनी लाइफ को और एक्सपैंड कीजिए। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 1 कैमरा वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ये ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये गिफ्ट वाला कार्ड चूज़ करा है, तो अब अगर मैं बात करूं कि कौन से लोग आपको नेगेटिव एनर्जी, इविल आई या गलत एनर्जी भेज रहे हैं, देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने एक टाइम पे आपकी बहुत मदद करी। हर मतलब कहते हैं ना, दिल से भाई भाई की मदद करना, दिल से भाई बहन की मदद करना, दिल से फैमिली फ्रेंड्स की मदद करना, वो इंसान है जिसने एक टाइम पे अपने उस पर करी। वो यंग हो था तब उसने आपकी हेल्प करी, और राइट नाउ वो अपनी लाइफ में किसी दिक्कत में, वो आपसे वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। वो सोच रहा है कि देखो मैंने इस इंसान की इतनी मदद करी, और इस इंसान के अब देखो अच्छे दिन आ गए, तो इसने ये मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, ये मेरी हेल्प कब करेगा। अगर मैं आप लोगों की बात करूँ ना, देखिए आप लोगों ने एक टाइम था जब आपने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे, बट राइट नाउ आप लोगों की जो स्थिति है पैसों वाइज, फाइनेंशियली वाइज, मैं कह सकती हूँ कि जैसे आपके आसपास के लोग आपके बारे में ऐसे बात कर सकते कि इसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, ओके अच्छी है, यू ना, ऐसे अब अच्छे अभी आपके पास अच्छा पैसा है, या आने आप अभी बेनिफिट में चल रहे हो, ओके। तो हो सकता है कि कुछ लोग जो आपसे पैसा मांगते हो, फर्स्ट चीज़ ये हो सकती है कि कोई पैसा कुछ आपने कभी किसी से उधार लिया हो और वो पैसा अभी तक ना दिया हो, फर्स्ट चीज़ ये हो सकती है। सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि आपने कभी अपने किसी भाई बहन या फ्रेंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया था सॉरी, और अब आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, और राइट नाउ जो फ्रेंड जिसने आपकी मदद करी थी वो अभी आपसे कुछ मांगना चाह रहा है, कुछ रिटर्न में मांग रहा है, फेवर मांग रहा है। और वो फेवर मनी हो सकता है, या और कुछ भी हो सकता है, और कोई काम कि होता है ना, कुछ करियर में किसी की हेल्प कर देना, कोई जैक लगा देना, कोई कॉन्टैक्ट लगा देना, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये वो आपसे रिटर्न में मांग रहा है, ओके। और या ये हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी को लेके आपसे कोई कुछ रिटर्न में मांग रहा है, रिटर्न में कोई पैसों से रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी को रिलेटेड, आपके घर में भाई बहनों में कोई कुछ ना पैसे मांग रहा है, उससे भी रिलेटेड कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, ओके। एंड प्लीज़ मैं ये चीज़ें कह रही हूँ ना, इस चीज़ से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ओके। सिर्फ इसे गाइडेंस के तौर पे लेना। अच्छा, सेकेंड चीज़ ये कि आपकी फैमिली में जो भी बहुत बड़े लोग हैं जिनकी एज अराउंड 70 के ऊपर है, जो अब अपनी स्थिति में बहुत लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, अभी वो लाइफ सफ़र ही कर रहे हैं, ये वो लोग, स्पेशली एंसेस्टर्स, मतलब मैं आपको कह सकती हूँ, अगर मैं बिल्कुल फ्रैंकली भाषा में बोलूँ तो ये आपके एंसेस्टर्स हैं जो पास आउट हो चुके हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ बहुत अच्छी नहीं जी, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ नहीं देखा, बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत तंगी देखी, बहुत मारामारी देखी, और उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा खड़ा करके गए हैं। ये वो वहाँ से भी मुझे नेगेटिव एनर्जी हो सकता है ये आ रही है, या फिर आपके घर में बहुत बड़े बूढ़े ना जिनकी अभी सेवा करनी पड़ रही है आपको, ये वहाँ से भी हो सकता है। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल क्लियरली यहाँ कहना चाहती हूँ। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है ये तो आपके घर से हो सकती है, घर में 2 जगहों से हो सकती है। अगर मैं कह सकती हूँ ना, जैसे होता है हवा ख़राब है कि यहाँ की हवा ख़राब है, वहाँ की हवा ख़राब है, वो चीज़ भी मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही है, ओके। और ये हवा जो ख़राब, मतलब आप समझ लीजिए कि देखिए, मैं अंधविश्वास
इन सब चीज़ों पे नहीं कहना चाहती, बट हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी होता है ना कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पितृ हमसे खुश नहीं होते हैं, हमने उनका कुछ काम नहीं किया होता है, या फिर हमने उनकी कोई भी प्रॉपर जो रिचुअल्स होते हैं वो नहीं किए होते हैं, या फिर उनकी कोई इच्छाएं अधूरी रह गई होती है, वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से नहीं जी के गए होते। वो कुछ कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से, या तो ये चीज़ हो सकती है, सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ, अब आप समझ लीजिए जो नेगेटिव एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं ना, जो लोग कराते हैं एनीथिंग रिलेटेड टू तंत्र मंत्र, कुछ भी अगर कुछ कराते हैं, कुछ ऐसा भी 0.1% हो सकता है। प्लीज़ आप डरिएगा नहीं इस चीज़ को लेके, मैं बिल्कुल, मेरा मोटो यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं आपको यहाँ कहना चाहती हूँ कि आप ये जान लो ताकि कि कहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, ताकि आप उसका कुछ कर सको। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक तो सबसे पहली बात है ना, आपके गार्जियन से आ रही है, और वो लोग जो कुछ मांगते हैं आपसे, जो अभी कुछ फेवर रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, और बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पाइल 1। यहाँ पे और एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, लोग हमें समझ नहीं पाते, हम गॉसिप का चर्चा बन जाते हैं। जैसे अगर हम पूरे समाज से हटके, जैसे समाज में जैसे लोग नॉर्मली जीते ना, बहुत ज़्यादा अपने पे ध्यान नहीं देना, या बिल्कुल अलग टाइप की जीते। बट अगर आप एक बहुत अलग यूनिक तरीके से जीते हो, कोई भी ऐसा कुछ काम जो आप अलग यूनिक तरीके से करते हो, जो लोगों को लगता है अरे वाह ये नज़र वाली चीज़ है, मैं अगर बोलूँ ना ये नज़र वाली चीज़ है, ये ख़राब चीज़ नहीं है, नज़र वाली चीज़ है। और ये देखो ये तो ये चीज़ कर रही है, ये देखो ये तो इस एज में भी ये चीज़ कर रही है, ये चीज़ ये खाते हैं, ये वो खाते हैं, वो जो चीज़ होती है ना, ये थोड़ा सा सी लोग बहुत आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले कह सकते हो, या थोड़ी सी वैसी सोच वाले लोग हैं। उनको जब आप कुछ हटके अलग करते हो ना, तो लोगों को लगता है यार ये कैसे कर रहा है, ये वैसे कैसे कर रहा है, तो वहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके रहने करने का तरीका, आप जितना भी अर्न करते हो, आप जो भी पहनते हो, जो भी आपकी जैसे भी लाइफ जीते हो, आपकी लाइफस्टाइल से भी जलने वाले लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं कह सकती हूँ, बिकॉज लोगों को लग रहा है, अच्छा ये भी हो सकता है कि आप एक अच्छी एज है आपकी, बट फिर भी ना मतलब आप बहुत यंग दिखते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। जिन लोगों की एक अच्छी एज है, अराउंड 40-50 है वो, और या फिर जो यंग है वो भी बहुत स्टाइल से रहते हैं, बहुत मस्त से रहते हैं, उनके चेहरे पे ग्लो है, तो लोगों को लगता है यार ये कैसे इतना ग्लो मेंटेन कर रहे हैं, वो चीज़। ठीक है, यहाँ पे जलन वाली चीज़ आ रही है मुझे। ओके, एंड अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो मैं बार बार यही बात करूँगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिससे बात करना बिल्कुल कम कर दिया हो, सबने जिससे बात करना बिल्कुल कम कर दिया हो, या वो अभी थोड़े टाइम में वो इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि उससे ना बात करना बंद कर दिया। कोई ऐसा, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है देयर इज सम फीमेल जिसको है ना, जो अभी किसी से बात नहीं कर रही, आपकी फैमिली में हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है ना, और वहाँ से भी मुझे नेगेटिव एनर्जी दिख रही है। और अब वो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी क्यों आ रही है? देखिए वहाँ से नेगेटिव एनर्जी इसलिए आ रही है बिकॉज कहते हैं ना, कभी कभी घर में कुछ बातचीत हो जाती है, कोई छोटी बात का बड़ा इशू बन जाता है, कोई भी ऐसी चीज़। देखिए ये कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, देखिए मतलब देखिए ऐसा लग रहा है ना कि एक इंसान है जिसके पास सब कुछ है, और एक और है, मतलब मुझे यहाँ पे ना सिस्टर्स क्यों लग रही है। हो सकता है ये फ्रेंड्स भी हो, बट सिस्टर जैसा रिलेशनशिप होता है वो हो सकता है, या फिर ना फीमेल का रिलेशनशिप। तो आप किसी का अच्छा चाहने के लिए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लेडी है, इस लेडी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, बट फिर भी वो बर्थडे बना रही है, ठीक है, अपने बच्चे का, और पर बच्चा जो है ना वो उदास है, वो खुश नहीं है। ओके, मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल सर्कल में कोई एक इंसान है जिसके साथ कुछ हुआ है, उसे खुश करने के लिए हम सब कर रहे हैं, बट फिर भी वो खुश नहीं हो पा रहा। उसे लग रहा है कि मतलब
मेरे साथ पार्शियलिटी करी गई है। और जो इंसान खुश कर रहा है उसको, ठीक है, जो इंसान सब कुछ कर रहा है, दे रहा है, वो रहा है, फिर भी उसे गलत समझा जा रहा है, ठीक है। गलत समझा जा रहा है मतलब आप समझ लीजिए जैसे एक इंसान है, उसकी लाइफ में सब कुछ अप्स एंड डाउन्स हो गए, बट फिर भी वो अपने दुखों को साइड में रख के किसी और की खुशी के लिए कुछ कर रहा है, बट फिर भी सामने वाला जो इंसान है वो उसकी कदर नहीं कर रहा और वो उसे समझ भी नहीं रहा, और उससे भड़काने के लिए दूसरे और लोग हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आप समझ जाओगी, क्योंकि पता है कभी कभी इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। तो और अब क्या हो रहा है ना, अब ये हो रहा है आपके जो फीमेल है, अब वो ज़रूरी नहीं है वो फीमेल हो, वो मेल भी हो सकते हैं, बट वो एक तरह की फीमेल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो वो अब क्या किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही है, सब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, एक अलग जोन में चले गए, ठीक है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करता, मेरे साथ देखो ऐसा हो गया, तो मेरी लाइफ ना अब मुझे कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, वो जो चीज़ होती है ये, ओके। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया इन लोगों की कहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। फर्स्ट तो कोई इंसान भाई पैसा उधारी कुछ मांग रहा है। सेकंड, कोई अगर आपके एंसेस्टर्स का पितृपक्ष की अगर आप कुछ भी चीज़ करा सकते हो अपने पितृपक्ष के लिए, कोई रिचुअल्स करा सकते हो तो वो आप कराइए। और अगर आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हैं तो आप उनसे बहुत मीठा मीठा प्यार से बात कीजिए, उनकी थोड़ी सी सेवा करिए, ठीक है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे मेरी तो ये है, मेरा वो है, ठीक है। बट यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है, मैं आपकी सब प्रॉब्लम समझती हूँ, बट यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है मेरा सिर्फ वही फ़र्ज़ है कहने का। और दूसरी बात ये, जो नेगेटिव एनर्जी बाकी जो आ रही है, आप प्लीज़ एक ईविल आई जो कहते हैं ना, वो अपने घर में टांग लीजिए, या फिर एक ईविल आई की जो नज़रिया होती है ना वो पहन लीजिए। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बिकॉज देर इज़ सम हार्मिंग एनर्जी आपके घर के आसपास या आपकी फैमिली में, जो आपको देख देख के जो है वो जलते हैं। और दूसरी बात ये कि एक और मैंने आपको जो चौथी बताई कि देर इज़ सम फीमेल जो एक हीन भावना का शिकार है, जो कह रहा है कि जो सोच रहा है, अब वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, मतलब देर इज सम पर्सन जो हीन भावना का शिकार है कि उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, उसके साथ उसका कुछ कर नहीं रहे लोग, उसको उतना प्यार नहीं कर रहे, वो जो चीज़ होती है, ठीक है। तो उखड़े हुए लोग। अगर अब मैं बात करती हूँ, चलो मेन टॉपिक पे आते हैं कि ये जो पर्सन है ये इनकी क्या राशि है, इनकी क्या नाम है। सबसे पहली बात तो सोर्सेज ऑफ नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ कि राशियों की, तो राशि मुझे लग रही है मिथुन और कुंभ राशि। आप समझ लीजिए एयर साइन, ये सारे आपको ब्लैक और ब्लू कार्ड्स दिख रहे हैं ना, तो मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पे ये एयर साइन ज़्यादा है, ओके। और अगर मैं बात करूँ कि इनके नाम के इनिशियल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं और इनका नाम क्या होगा, देखिए नाम की जहाँ तक बात आएगी तो वो नाम फीमेल नाम मुझे दिख रहे हैं। जो फीमेल नाम होते हैं ना, स्पेशली माँ पार्वती के भी जो भी सिनोनिम नेम्स होंगे ना, उनसे रिलेटेड नाम हैं, ओके। जैसे जया, अनिका, छाया, ईशा और गौरी, हिमानी, माधवी, रजनी, साधना, शिवानी, ये जो सारे नाम होते हैं ना फीमेल नाम, जो माँ पार्वती के ही सिनोनिम है, पर्यायवाची है, वो सारे नाम मुझे दिख रहे हैं। और जो इनिशियल्स है वो है क, च, छ, ग और एस से रिलेटेड जो भी सारे नाम है वो, ओके। अच्छा, ये जो ये आप नेगेटिव एनर्जी जहाँ से आपको आ रही है ना, इनका 8th हाउस बहुत ज़्यादा तगड़ा है। 8th हाउस पता है क्या होता है? जन्मपत्री में एक ऐसा भाव जहाँ पे पुराने कार्मिक रिकॉर्ड ज़्यादा हैं, तो ये लोग जहाँ भी जाएंगे ना, इन लोगों की ये लोग अपने शत्रु ज़रूर बनाएंगे। जो भी आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है ना, अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन का नाम आ गया है। अच्छा, मैं एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो नाम मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, इन नामों का कोई 100% एक्यूरेसी नहीं है। मैं सिर्फ आपको नाम एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अगर आपके घर में कोई ऐसा नाम का व्यक्ति है तो आप प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि नहीं वो ऐसा कर रहा है। नो 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 नो, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इन नामों का कोई भी रियलिटी से, मतलब आप अंदर ही अंदर समझ जाइए, बट ये चीज़ों का मतलब इन चीज़ों को
बिल्कुल 100% सच मत मानिएगा, 100% सच मान के अपने रिश्ते मत ख़राब कीजिएगा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जो टैरोज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल 100% एकदम एक्यूरेट नहीं हो पाते, ये पर्सन की एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। ओके, और अगर मैं बात करूँ ना इस इंसान के बारे में जो आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, वो एक्चुअली उसका 8th हाउस बहुत एक्टिव है। वो कहीं पे भी जाएगा ना उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। लोग उससे बैर करेंगे ही करेंगे, लोग उसको लोगों से उनके साथ झगड़ा होगा ही होगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। आप हो सकता है शांति प्रिय हो, बट इनका भी आपके साथ कुछ पुराना कार्मिक बंधा हुआ है। ओके, अब अगर मैं बात करूँ अब आपको क्या रेमेडी करनी है। रेमेडी तो देखिए मैंने आपको पहले बता दी। आप जितना हो सके अपने घर को सेज से क्लीन करिए, अपने आप को सेज से क्लीन करिए, बिकॉज मैजिशियन का कार्ड आया था और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये दोनों कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी इन एयर भी हो सकती है कुछ थोड़ा %, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं आप अब वैसी ज़िंदगी नहीं जी रहे हो जो एक ज़िंदगी जीनी चाहिए, हंसना खेलना, लोगों से मिलना, खूब इंजॉय करना, वो चीज़ अभी आपकी लाइफ में नहीं है। ओके, कोई ना कोई आपका भी गम है। कहते ना, गम मेरा भी है तेरा भी है, गम आपका भी है, और जो आपको पूरी तरह से बाहर खुलने नहीं दे रहा। आपके गम को तो लोग नहीं समझते, और लोग अपने गम को इतना बड़ा बना देते हैं जो छोड़िए। तो आपको ये चीज़ करनी है, आपको अपने हार्ट को हील करना है। अगर जो भी मंत्र जाप कर सकते हो, एनीथिंग रिलेटेड टू अपने हार्ट को, ग्रीफ को कम करने के लिए आप कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हो। आपके बहुत ही क्लोज जो लोग हैं, आपको जो समझते हैं, प्यार करते हैं, उनके साथ चीज़ें शेयर करो, थोड़ा बाहर कहीं घूमने जाओ। अपने जो इनर चाइल्ड जो आप बचपन में किया करते थे ना, फिर से वही ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी जीने की फिर से कोशिश करो, तो हो सकता है कि आपकी जो लाइफ जो है ना। अच्छा हाँ, और एक और चीज़, प्रोटेक्शन, अपने साथ प्रोटेक्शन ज़रूर रखना। या तो आप सॉल्ट रख सकते हो, ठीक है, मतलब घर की एनर्जी को आपको क्लीन ज़रूर करना है। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।